रवि मिश्रा का भी और लगातार इस बेहद अहम खबर पर तमाम तर अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। एक और अहम खबर, 22 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू होना है। शीतकालीन सत्र के लिए तैयारी में जुट गया है धर्मशाला। सभी विभागों को सौंपी गई है अहम जिम्मेदारियां। आईपीएच संभालेगा पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति मेंटेन रखने के भी आदेश दिए गए हैं। तो धर्मशाला की सभी सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई जो है वो नगर निगम द्वारा की जा रही है। शहर की स्वच्छता का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पशुपालन विभाग, कृषि विभाग को जो भव्य स्वागत समारोह होना है उसका जिम्मा सौंपा गया है। 22 से 24 दिसंबर तक धर्मशाला में शीतकालीन सत्र शुरू होना है। और एक और अहम खबर, निचले हिमाचल को सुक्खू सरकार से आस भी है। धर्मशाला को दूसरी राजधानी का स्थायी दर्जा मिलेगा, इसकी आस जो है वो धर्मशाला को है। आपको बताएं कि पूर्व में वीरभद्र सरकार ने फैसला लिया था, साल 2017 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। शीतकालीन राजधानी के तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला को स्थायी राजधानी बनाने के तौर पर कोई फैसला लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। और इस अहम खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, नोटिफिकेशन के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, और कितना अहम इसको मानते हैं धर्मशाला को अगर दूसरी स्थायी राजधानी के तौर पर यहाँ पर तमाम तर मंजूरी मिल जाती है उसके बाद? निश्चित तौर पर हिना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला है। अगर हम हिमाचल के परिदृश्य के लिहाज से देखें या निचले हिमाचल के लोगों के लिहाज से देखें, इसलिए क्योंकि बहुत से रिमोट एरियाज या दूरस्थ जो एरियाज हैं जो निचले हिमाचल के हैं, वो जो हैं वो कई बार राजधानी शिमला से कनेक्ट नहीं हो पाते अपने महत्वपूर्ण कामकाज को लेकर, या फिर उनको कई बार आवाजाही अगर राजधानी शिमला में करनी भी पड़ती है तो उनको बहुत ज्यादा, जैसे आम लोग हैं तो उनको बहुत ज्यादा खर्च बहन करना पड़ता है। वहां तक पहुंचने में उनको रहन सहन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शायद यही वजह थी कि इस बात को कहीं ना कहीं जो है पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता, दिवंगत नेता जो है वीरभद्र सिंह ने बाखूबी समझा, और उन्होंने साल 1994 से यह फैसला ले लिया था कि इस अगर खाई को पाटना है तो उनको कहीं ना कहीं निचले हिमाचल में एक अलग से दौरा करना होगा, और उन्होंने एक शीतकालीन प्रवास की रिवायत जो है वो शुरू कर दी थी साल 1994 में से ही। लेकिन साल 2005 में उन्होंने जो है इस फैसले को और भी मुकम्मल बनाया, जब उन्होंने यहां पर सरकार लाकर ही बिठा दी, यानी शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू कर दिया था। और साल 2005 से लेकर ये रिवायत आज दिन तक जो है लगातार चलती आ रही है। हाँ, कोविड काल के दौरान जो है ये शीतकालीन सत्र जो है वो नहीं हो पाया था 2021 में अगर हम लोग देखें, लेकिन उसके पहले जो है ये निरंतर 2005 से होता चलाया है। और इस दौरान होता यह है कि जो निचले हिमाचल के लोग होते हैं, जिसमें से चाहे हम लोग चंबा के लोगों की बात करें या फिर हम लोग कांगड़ा के लोगों की बात करें, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और मंडी के लोगों की बात करें, ये तमाम लोग जो है वो कांगड़ा इजिली जो है वो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिहाज से भी यहाँ पर जो लोग हर लिहाज से पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार जो है यहीं पर से सुनती है। लोग यहाँ पर आकर जो अपनी समस्याएं रखते हैं, सरकार के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और यहाँ की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर, क्योंकि सर्दियों के 2-3 महीनों तक बहुत सर्दियां पड़ती है, हार्ड और मांस को कपा देने वाली सर्दी पड़ती है, तो और यहाँ के लोग जो है वो राजधानी शिमला तक पहुंचना उनके लिए मुनासिब नहीं होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ के लोग जो है वो लगातार इस बात पर जो है अडिग हैं कि इसको जो है वो स्थायित्व प्रदान करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नोटिफिकेशन साल 2017 में जारी हुई थी, लेकिन उस पर जो है पूरी तरह से उस पर स्थायित्व नहीं हुआ था। स्थायित्व की बात ही ना यहाँ पर यह रहती है कि जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो हैं, जिस तरह से राजधानी शिमला में मिलती हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो, उस तर्ज पर जो है वो यहाँ पर वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, सिर्फ नाम की नोटिफिकेशन है। इसीलिए जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि शिमला राजधानी है और अगर धर्मशाला भी राजधानी है तो जो सुख सुविधाएं हैं उसी तर्ज पर मिलनी चाहिए। विचित्र देखना अहम रहेगा कि अब नए सीएम के तौर पर क्या कुछ फैसला जो है वो यहाँ के लोगों के लिए लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और नमस्कार।